गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जितेंद्र कुमार आदेश ITI के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है विद्युत का मोल, यानी कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें परमाणु, यानी कि एटम क्या होता है। परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। मतलब वह सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अलग भी हो जाता है। वह क्या कहलाता है? हमारा परमाणु। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। ये मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं, जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश होता है। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आवेशहीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁹ कूलम आवेश होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाभिक से दूर होने का कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जबकि वैद्युतिक अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युतिक आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण आवेशित हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि जैसे हम किसी को कोई पैसा उधार देते हैं तो हम तो मतलब हमारे पास से तो धन मतलब जाता है, लेकिन फिर भी हम धनावेशित मतलब हम बड़े रहते हैं, जबकि जो कर्जा लेता है वो हमसे छोटा ही रहता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा मतलब पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अनुसार Q बराबर N, Q बराबर होता है उत्पन्न आवेश, N बराबर होता है त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब हम नेक्स्ट नियम की बात करते हैं, कूलॉम का नियम। अगर कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युतिक आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात Fe बराबर होता है N × Q1 × Q2/r²। F समानुपाती Q1 × Q2 F समानुपाती 1/r², क्योंकि बीच की दूरी उनकी बीच की दूरी है वो r है। अब समीकरण दोनों को हम हल करेंगे तो F समानुपाती हो जाएगा Q1/Q2/r²। F बराबर K Q1 Q2/r²। K हमने समानुपाती हटाया इसलिए यहाँ पे K का वैल्यू होती 1/π × ε0 होता है। F बराबर होता है 1/4πε0 × Q1 Q2/r², जहाँ एप्सिलॉन निर्वात की परम वैद्युशीलता है। अब एप्सिलॉन का वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 है। K बराबर हो जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर प्रति
कूलम स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल भी ज्ञात किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं विद्युत भाग बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत भाग बल कहलाता है। मतलब जैसे किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हमें किसी बल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो हमारा आवेश होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत भाग बल की आवश्यकता पड़ती है। ये सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट ऐसे भी से सूचित किया जाता है। अब बात करते हैं विभव क्या होता है। पोटेंशियल एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। V बराबर होता है W/Q। इसका मात्रक J या जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट होता है। नोटिस में एक बात आती है, परपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। बात करते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके शुरू के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेश से आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं विद्युतीय बल रेखाएं। किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली रेखाएं विद्युतीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। विद्युतीय बल रेखाओं के गुण। विद्युतीय बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो संभव नहीं है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युत क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।